नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद तिवारी और स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल ऑल अबाउट सिक्योरिटी में। आज हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी की 10 सबसे घातक गलतियों के बारे में और जिसके कारण कई इंडस्ट्री में बड़े एक्सीडेंट हुए हैं और अगर आप सिक्योरिटी में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अनिवार्य होने वाला है दोस्तों। उसी क्रम में अगर हम बात करें दोस्तों तो जो सबसे 10 घातक गलतियाँ होती हैं वो क्या-क्या हो सकती हैं? बिना पहचान के एंट्री देना। अगर आप किसी भी प्रतिष्ठान या संस्थान में काम करते हैं तो गेट पर विजिटर, कॉन्ट्रैक्टर या अननोन पर्सन को बिना आईडी के गेट पास वेरीफाई करके अंदर भेज देना, यह आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच होता है दोस्तों। और मैं अगर कहूँ तो गेट वही स्ट्रांग होता है जहाँ पर गार्ड अलर्ट रहता है। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो वाहन की प्रॉपर चेकिंग नहीं होना। कोई भी वाहन जब आपके प्रतिष्ठान या संस्थान में आता है तो ट्रक, कार, बाइक कुछ भी हो, तो जैसे ही चेकिंग वीक होती है वहाँ पे ब्रीचेज हो सकती है। इसलिए चेकिंग के समय वाहन की प्रॉपर गाड़ी नंबर वगैरह ज़रूर देखें, अंडर व्हीकल मिरर चेकिंग सिस्टम को अपने दुरुस्त रखें। और आप ये भी इंश्योर करें कि अगर कोई वाहन आपके प्लांट या परिसर में आता है, तो आने के टाइम पर भी आप गाड़ियों की डिक्की वगैरह को बढ़िया से चेक करें। क्योंकि जब कोई भी वाहन प्लांट के अंदर आता है तो उसमें कोई भी ऐसा अनवांटेड मटेरियल नहीं होना चाहिए जो अंदर आकर आपके प्लांट, प्रतिष्ठान या संस्थान के लिए हानिकारक हो। गेट वही स्ट्रांग होता है जहां गार्ड अलर्ट रहते हैं और हर स्टेप ज़रूरी है दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो सीसीटीवी मॉनिटरिंग में अगर लापरवाही होती है, तो भी वो सबसे बड़ी घातक गलतियाँ होती हैं। होता क्या है कि जब भी सिक्योरिटी पर्सनल ड्यूटी में होता है, तो सीसीटीवी मॉनिटरिंग के दौरान वो मोबाइल फ़ोन पे व्यस्त ना रहे, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता रहे, इवेंट लाइव रिकॉर्ड होती रहे दोस्तों। इसको कहीं ऐसा ना हो कि इवेंट लाइव जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ है और किसी को पता भी नहीं चला। यह सबसे कॉमन और घातक बीमारी है। उसी क्रम में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के अनदेखी करना। आपके प्रतिष्ठान या संस्थान में जो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह रखे हैं, उस फायर एक्सटिंग्विशर्स की चेकलिस्ट ज़रूर चेक करते रहें, उसका डेट, रिफिलिंग डेट, उसका प्रेशर गेज ये वगैरह चेक करते रहें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी इमरजेंसी रूट आपका ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ये हमेशा इंश्योर करें। इन गलतियों के कारण सिक्योरिटी में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, सेकंडों में बड़ा हादसा होता है। फायर सेफ्टी ज़ीरो टॉलरेंस ज़ोन होता है दोस्तों, ये हमेशा याद रखें। गेट डिसिप्लिन का टूटना, गेट डिसिप्लिन आपका नहीं टूटना चाहिए। जो भी हमारे प्रतिष्ठान या संस्थान में गेट पे जो हमारे गार्ड ड्यूटी करते हैं, शिफ्ट चेंज में क्राउड वर्कर की लाइन में ना बनाकर आना, यह सबसे बड़ा एक चुनौती होती है दोस्तों। बिना कंट्रोल के इन आउट मूवमेंट को अलाउ करना है, एक्सेस कंट्रोल इसी में फेल होता है। तो एक्सेस कंट्रोल में ऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज एक्सेस को आपको हमेशा ध्यान रखना है। वहाँ के एक डिसिप्लिन को हमेशा, डेकोरम को मेंटेन रखना है। नाइट पेट्रोलिंग में केवल फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। नाइट पेट्रोलिंग पूरी तरीके से प्रॉपरली आप हर पोस्टों पे जाएँ, हर पोस्ट पे जाके हर गार्ड से मिलें, उसकी गतिविधि को देखें, वह कहीं सो तो नहीं रहा है, उसको टास्क दें। टास्क देने के बाद आप वहाँ के सराउंडिंग में ज़रूर देखें कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो वहाँ के लिए हानिकारक हो। साथ ही रात में आपको सबसे ज़्यादा मौका होता है कि आप कोई भी ब्लाइंड स्पॉट है उसको आइडेंटिफ़ाई करें, जहाँ पर भी डार्कनेस ज़ोन है उसको आइडेंटिफ़ाई करें। वह एक ऐसा समय होता है जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करके अपने मैनेजमेंट को हाईलाइट कर सकते हैं दोस्तों। उसी अगर हम बात करें तो जो आपके मेन क्रिटिकल एसेट्स हैं, डीजी रूम है, आपके क्लीन एरिया है और जहाँ पे आपका स्टोर एरिया है, वहाँ पे नाइट पेट्रोलिंग फ्रीक्वेंसी में करते रहें। नाइट में जो आपकी जो नाइट चेकिंग होती है तो वो पेट्रोलिंग रूट जो होता है आपका, वह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वहाँ कोई बुशेज़ वगैरह ना हो, झाड़ियाँ ना हो, इसको आप ज़रूर इंश्योर करें। तो नाइट पेट्रोलिंग की ओर फॉर्मेलिटी ना करें, ये सबसे बड़ी घातक गलती होती है। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो सस्पिशियस बिहेवियर का पता लगाना, यह एक सिक्योरिटी की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों। कि कोई भी असामान्य मूवमेंट अगर आपको दिख रहा हो तो आप तुरंत अपने सुपरवाइज़र को, अपने एसओ को बताएं कि सर मैं इस पोस्ट पे ड्यूटी कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ असामान्य गतिविधियाँ चल रही हैं। और जब तक कि आपको टीम आपके बैकअप के लिए ना भेजे तब तक उनकी गतिविधियों को मॉनिटरिंग करते रहिए। और मॉनिटरिंग के साथ में हो सके तो सीसीटीवी कंट्रोल रूम को भी आप ज़रूर बता कर रखें।
डॉक्यूमेंट आप अगर गलत भरते हैं, वो सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो आपका डेटा होता है, वो डेटा फ़ाल्सिफ़िकेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी डेटा भरते हैं, क्लियर और क्रिस्टल होना चाहिए दोस्तों। और इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्लो नहीं होना चाहिए। किसी भी इमरजेंसी में, चाहे वो फायर केस हो, केमिकल स्पिलेज हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, नेचुरल डिज़ास्टर हो, उसमें आपका जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, उसको उसका रोल पर्टिकुलर पता होना चाहिए, किसको कोऑर्डिनेशन करना है, किसको कम्युनिकेशन करना है, किसका काम रेस्क्यू का है, किसका काम मिटिगेशन का, और किसका काम लास्ट में क्लियर ऑल सायरन वगैरह बजाने का है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों, हमेशा ये देखा गया है कि ट्रेनिंग की भी बहुत कमी रहती है। ट्रेनिंग की कमी से सिक्योरिटी की 10 बड़ी घातक गलतियों में ट्रेनिंग की कमी भी होती है, कि हम अपने सिक्योरिटी पर्सन को ट्रेनिंग नहीं देते। और आई पर्सनली स्ट्रांगली पर्सनली बिलोंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम, और अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करना, उनको फायर मॉक ड्रिल के बारे में हमेशा ट्रेन करते रहना, बिहेवियर इश्यूज़ को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं वो करना, आईआर इश्यूज़ जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल, रिपोर्टिंग स्किल, मेल पैटर्न, आपके सीसीटीवी मॉनिटरिंग, तो ये सारी चीज़ें आप अपने टीम को ट्रेन करते रहें। साथ ही साथ ड्रिल की, परेड की भी ट्रेनिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ड्रिल ही जो है अनुशासन की बुनियाद होती है दोस्तों। तो ट्रेनिंग आप अपने सिक्योरिटी पर्सन को जितना अच्छा रखेंगे, उससे आपकी टीम और ट्रेंड होगी और आपको काम करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, ये था सिक्योरिटी की 10 घातक गलतियाँ। अगर आपको इसमें सुधार करने की कोई ज़रूरत है, तो आप भी कमेंट करके बताना ना भूलें कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।